जिज्ञासा में उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया और सूर्यदेव प्रकट हो गए। उनके तेज से कर्ण का जन्म हुआ। कर्ण जन्म से ही कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था, लेकिन समाज के डर से कुंती ने उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। सूर्यदेव सब देखते रहे पर कुछ कर नहीं सके। कभी कभी देवता भी नियति से हार जाते हैं। एक क्षत्रिय राजकुमार जो जन्म से ही त्याग दिया गया। कर्ण को एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने पाला। उन्होंने उसे अपने पुत्र की तरह प्यार दिया। कर्ण जन्म से क्षत्रिय था, लेकिन एक सारथी के घर बड़ा हुआ और समाज ने उसे नाम दिया सूतपुत्र। यही पहला घाव था जिसने उसके भीतर आग जलाई। सूर्यदेव ने अपने ही पुत्र को अकेला क्यों छोड़ दिया? ये प्रश्न मन में आता है कि अगर सूर्यदेव चाहते तो वे कर्ण को बचा सकते थे। नहीं, क्योंकि देवताओं के भी कुछ नियम होते हैं। वे मनुष्यों के कर्म और नियति में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। सूर्यदेव केवल देखते रहे। वो 3 श्राप जिसकी वजह से महाभारत के युद्ध में कर्ण को अर्जुन के हाथों वीरति प्राप्त हुई। पहला शाप परशुराम ने दिया। कर्ण चाहता था कि वो भी एक महान धनुर्धर बने। कर्ण जब धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य पास पहुंचा तो उन्होंने कर्ण के सूत पुत्र होने की वजह से शिक्षा देने से मना कर दिया। द्रोण केवल क्षत्रिय को ही शस्त्र विद्या देते थे। इससे निराश होकर कर्ण परशुराम जी के पास पहुंचा। परशुराम भगवान विष्णु के ही अंशावतार थे। उन्होंने कर्ण की प्रतिभा को जानकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया। परशुराम जी क्षत्रियों को ज्ञान नहीं देते थे। फिर वो पल आया जिसने सब बदल दिया। एक दिन अभ्यास के समय जब परशुराम थक गए तो उन्होंने कर्ण से कहा कि वे थोड़ा आराम करना चाहते हैं। तब कर्ण बैठ गया और परशुराम उसकी गोद में सिर रखकर आराम करने लगे। थोड़े समय बाद वहां एक बिच्छू आया जिसने कर्ण की जंघा को काट लिया। कर्ण ने सोचा कि अगर वो हिले और बिच्छू को हटाने की कोशिश की तो गुरुदेव की नींद टूट जाएगी। इसलिए उन्होंने बिच्छू को हटाने की बजाय उसे डंक मारने दिया। इससे कर्ण को असहनीय दर्द होने लगा और खून की धारा बहने लगी। पर कर्ण हिला नहीं, क्योंकि वह अपने गुरु की नींद नहीं तोड़ना चाहता था। जब धीरे धीरे खून परशुराम जी के शरीर तक पहुंचा तो उनकी नींद खुल गई। परशुराम जी ने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। उन्होंने देखा इतना दर्द और फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। ये देखकर परशुराम क्रोधित हो गए।